कामयाबी क्या है? दुनिया में कई लोग कामयाबी की तारीफ कई तरीके से करते हैं। जैसे किसी के पास पैसा दौलत आ गई तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, किसी को अगर शोहरत मिल गई तो वो कामयाब है, अगर किसी को कोई ओहदा मिल गया तो वो कामयाब है। मेरे नजदीक कामयाबी की तारीफ इससे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा अगर आपके भाई बहन अगर आपके माँ बाप अगर उनको नहीं पहुंच रहा तो आप कामयाब नहीं है, आप नाकाम हैं। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हो, आपके पास तमाम सहूलियात मौजूद हो, लेकिन आपके माँ बाप आपके भाई बहनें अगर वो इन सहूलियात से दूर हो, वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो और आपको उनकी फिक्र ना हो। अगर आपका शोहरत मौजूद है, अगर आप किसी ओहदे पर हैं और आपके जो करीबी लोग हैं अगर जायज तरीके से आप उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे तो आप नाकाम हैं। तो कामयाबी वो कि आपके पास तो तमाम चीजें मौजूद हों, लेकिन आपके करीबी लोगों को भी उससे फायदा पहुंचना चाहिए। ये तो है दुनिया की बात। इसके अलावा एक और कामयाबी है जो हमारे तसव्वुर में नहीं है, वो कामयाबी है आखिरत से रिलेटेड, जैसे जन्नत और जहन्नुम। दुनिया में तो हम पैसे कमा लेंगे, हम शोहरत पा लेंगे, हम पौधे में मिल जाएंगे, ये तो आर्जी है। लेकिन खुदा न खासा अगर हाथ से जन्नत निकल गई और खुदा न खासा अगर दोज़ख में चले गए तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसलिए दुनिया में तो ये सारी सहूलियात हमने और ये सारी चीजें इसके लिए तो हमें कोशिश करनी है और हमने आखिरत को भी सामने रखना है, जन्नत को भी सामने रखना है। अगर हमें जन्नत मिल गई तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और फिर अगर हमें दुनिया की भी अगर कामयाबी ना मिली और लेकिन अगर हमें आखिरत की कामयाबी मिल गई तो हम कामयाब हैं। इसी तरह अगर जन्नत में हम जाने वाले बन गए और हमारे माँ बाप हमारे भाई बहनें खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई एक अगर दोज़ख में चला गया तो ये भी हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि दुनिया में हम इकट्ठे रहते हैं, दुनिया में हम माँ बाप भाई बहने हम इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे छोटे भाई को गली में कोई मारता तो हम भाग के जाते हैं, हमारे किसी बहन की अगर तबीयत खराब हो जाए हम डॉक्टर के लिए भागते हैं, माँ बाप को हमारे अगर कोई बात कर दे तो हम उनके लिए लड़ने झगड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इनसे। तो इसी तरह अगर खुदा न खास्ता क़यामत का दिन हो, हिसाब किताब हो रहा हो और हम तो किसी एक का फैसला ये हो जाए कि आपकी माँ या आपके बाप आपके अबू या आपकी बहन या आपके भाई अगर वो दोज़ख के लिए उनका फैसला हो जाए तो मुझे बताइए तो ये कामयाबी हमारी हो सकती है। इसलिए आपने मेहनत करनी है दुनिया के हवाले से भी और आखिरत के हवाले से भी। आपने दुनिया में भी कामयाब होना है, आपने आखिरत में भी कामयाब होना है, और इसके साथ साथ आपके करीबी लोग उनको भी आपने उनको कामयाब करवाना है। आपने दुनिया के लिहाज से भी आखिरत के लिहाज से भी, दुनिया में भी सहूलियत पहुंचानी है, आखिरत में भी उनको कामयाब होते देखना है। आपने कैसे करना है? आपने रोजाना उनको मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं आपके करीबी लोग नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं आपके करीबी लोग अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है अगर आप उससे मना हो रहे हैं और आपके करीबी लोग मना नहीं हो रहे तो आपने देखना है, उनको मना करना है। अगर फिर इन दोनों चीजों में कंपैरिजन अगर करें, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी, अगर ये दोनों चीजें आपको मिल गई बहुत अच्छा बेहतरीन, लेकिन अगर इन दोनों के बदले में अगर आपको दुनिया की ये चीजें ना मिली लेकिन आखिर की कामयाबी मिल गई तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी लेकिन आखिर की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। अगर आपने परेशानी में दुनिया में जिंदगी गुजार ली लेकिन आपको आखिर कामयाबी मिल गई तो 60 साल 70 साल 80 साल ये जो आपकी जिंदगी है ये तो गुजर ही जानी है, लेकिन आखिर की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। इसके मुकाबले में अगर आपने दुनिया में सहूलियात आपने पा ली लेकिन आखिर में आपकी नाकामी, तो वो ना खत्म होने वाली जिंदगी ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसलिए आपने खुद भी आपने कामयाब होना है, अपने घर वालों को भी आपने कामयाब करवाना है। तो ये काम मुश्किल नहीं है, ये आसान है, क्योंकि मैं खुद भी चीजें कर चुका हूँ। आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दिस एक्टिविटीज ऑन माई पर्सनल लाइफ। मैं अपनी ज़ाती जिंदगी पे सारी चीजें अप्लाई कर चुका हूँ। तो इसलिए आपको खुद भी अल्लाह का हुक्म मानना है और आपने अपने माँ बाप भाई बहनें बीवी बच्चे, इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसके खामन बच्चे, ये सब तमाम लोगों की दायरा लगा दे। आपने समझ लें कि दुनिया में आपका यही काम है, क्योंकि दुनिया के काम चलते रहेंगे, दुनिया के काम कभी नहीं रुकने वाले। अगर आप खुद सोचे ना, हम अगर दुनिया में कारोबार में किसी चीज में मसरूफ रहते हैं तो हमारे एकदम से 10 साल गुजर जाते पता ही नहीं चलता, 30 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, 30 साल यहाँ तक की जिंदगी गुजर जाती पता ही नहीं चलता। तो ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए आपने एक काम करना है कि आपने रोजाना जो है वो अपने फोकस करना है, रोजाना आपने देखना है, आपने नजर रखनी है कि आप जो है वो रोजाना आपने देखना है कि आपने जो तमाम अल्लाह ताला की जो दिन की जो जरूरियात थी दीन के हवाले से आपने पूरी की या नहीं, अपना आपने करना है। फिर इसी तरह अपने माँ बाप भाई बहने और इसी तरह बीवी बच्चे और इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसके खामन बच्चे, इन तमाम चीजों को जो दायरा लगाया देखना कि उन्होंने आज 5 नमाजें पढ़ी कि नहीं, उन्होंने अल्लाह का हुक्म माने कि नहीं, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उनसे मना हुआ है कि नहीं। ये इन चीजों को अगर आप मॉनिटर करें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों के मामले चलते रहेंगे, कारोबार चलते रहेंगे, और मामला चलते रहेंगे, उससे छोड़कर 3 चीजों पर आपने फोकस करना है। तो असल कामयाबी दुनिया में आपने कामयाब होना है तो आखिरत में आपने कामयाब होना है। ये दो कामयाबियां हैं। लेकिन इसका मुकाबले में अगर दुनिया की कामयाबी मिली या ना मिली कोई बात नहीं, लेकिन आखिर की जो कामयाबी है वो हाथ से नहीं जानी चाहिए।